हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी आईएससी क्लास 12th जावा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यू। स्टैक में ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यहाँ मैं क्यू की बात करने वाला हूँ। तो क्यू के बारे में आप समझिए। क्यू का प्रिंसिपल क्या है? फीफो। स्टैक में था लीफो, यहाँ है फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, ये प्रिंसिपल है क्यू का। और क्यू है क्या? बेसिकली क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, in which the data enters from the rearer end and it exists from the front end. डेटा रेयर एंड से एंटर होता है और फ्रंट एंड से जाता है। ठीक, तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास क्या आ जाएंगी हमारे पास, फ्रंट और रेयर। इन दोनों चीज़ों पे हमको काम करना है। सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, एक जगह से डेटा घुसेगा, एक जगह से डेटा निकलेगा। ठीक, तो अगर आपने अभी भी स्टैक नहीं देखा है तो पहले आप स्टैक देख के आइए, फिर आप इस वीडियो पे आइए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्यू की बात करता हूँ तो क्लास क्यू बनाई हमने, आई एन टी ए आर आर ब्रैकेट्स में इक्वल टू न्यू आई एन टी 100 कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दी? ये हमने कर दी 100 एलिमेंट्स के एक एरे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो स्टैक वाली वीडियो में है। तो मैं हर चीज़ हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप स्टैक वाली वीडियो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। अब आई एन टी एफ लिया हमने, आई एन टी आर लिया और एक कैप ले लिया। एफ और आर क्यों लिया? फ्रंट और रेयर के लिए है, सिर्फ एफ फ्रंट के लिए और रेयर के लिए आर है। ठीक, कैप ले लिया। अब पब्लिक क्यू ले लिया हमने और पब्लिक क्यू में हम लेंगे आई एन टी एन एन। आई एन टी एन एन अगेन हमको सिर्फ जो एलिमेंट इंटर कराना है उसके लिए है। अब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, एफ इक्वल टू -1 और आर इक्वल टू -1 कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों को हमने -1 कर दिया, मतलब हमारा फ्रंट भी खाली है, रेयर भी खाली है। और जो हमारा कैप है उसको हमने एन एन कर दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लीजिए। आई एन टी आई की वैल्यू 0 से कैप तक चलाइए और आई प्लस प्लस रखिए, और ए आर आर ऑफ आई है आपका, उसको 0 कर दीजिए। ठीक, अब पब्लिक वॉइड इंसर्ट लेंगे हम इसमें। ठीक, इंसर्ट में हम लोग आई एन टी वी लेंगे। ऑब्वियस बात है, जहाँ हमको कुछ इंसर्ट करना होता है तो वहाँ हमको एक वेरिएबल लेना होता है। ठीक, तो ये हो गया। इफ आर इक्वल टू कैप -1, आर अगर कैप -1 के बराबर है, मैंने आपको क्या कहा था, क्यू में क्या हो रहा है, डेटा जो डेटा एंटर होगा रेयर एंड से और डिलीट होगा फ्रंट से, इसीलिए हम आर को चेक करते हैं। ठीक, तो अगर आर कैप -1 के बराबर है तो इसका मतलब हमारी जो क्यू है वो भरी हुई है पूरी। तो हम लोग यहाँ कराएंगे एस ओ पी एल एन, मतलब क्यू इज ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो हो गया। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स हम क्या कराएंगे, इफ अगर f -1 है और r भी -1 है, तो f -1 है, r भी -1 है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो स्टैक, मतलब सही, हमारी जो क्यू है, ये क्यू हमारी खाली है, दैट इज एम्प्टी क्यू है। अगर एम्प्टी क्यू है तो हम लोग f और r दोनों को 0 कर देंगे, मतलब उनको 0 0 इंडेक्स पे ले जाएंगे। ठीक, अगर इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है तब हम लोग एल्स लेंगे। अब की आर प्लस प्लस करिए, मतलब रेयर एंड को एक बढ़ाइए, और ए आर आर ऑफ आर, मतलब जो रेयर का है ना, उसको वी के बराबर कर दिए। अगर आपको आर में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको पूरा फ्रंट और रेयर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा ये बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पब्लिक वॉइड डिलीट की। डिलीट में क्या होगा? डिलीट में आप पहले ये समझे, अगर इफ f इक्वल टू -1 है और r इक्वल टू -1 है, अगर f और r मतलब फ्रंट और रेयर दोनों हमारा -1 है, तो इसका मतलब ये है कि q में कुछ है ही नहीं, और q में अगर कुछ है ही नहीं तो q हमारा अंडर फ्लो है, मतलब खाली है, तो हम वही लिख देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, आई एन टी वी लेंगे, और आई एन टी वी को हम किसके बराबर करेंगे, ए आर आर ऑफ एफ। फिर से मैंने आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि क्यू में डिलीट फ्रंट से होता है और इंसर्ट रेयर से होता है। ठीक, और इफ एफ इक्वल टू आर, अगर हमारा फ्रंट रेयर के बराबर है, ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि उस पूरे क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और अगर एक ही एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट को भी हम डिलीट कर देंगे तो हमारी क्यू खाली हो जाएगी। क्यू खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, f इक्वल टू -1 और r इक्वल टू -1। तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं है, मतलब फ्रंट रेयर के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब और एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास क्यू में, तब हम लोग f प्लस प्लस, मतलब फ्रंट को एक बढ़ा देंगे। फ्रंट को जैसे ही हम एक बढ़ाएंगे, सब मान लीजिए एक है और f प्लस प्लस कर दिया तो वो 2 हो गया f की वैल्यू, तो जो 1 वाला है वो डिलीट हो गया आपसे। आप फ्रंट पे अगर आपको कुछ हटाना है तो आप वैल्यू बढ़ा देंगे, तो फ्रंट आपसे आप फ्रंट बदल गया। अब
जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको प्लस वी करके हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं, ठीक। उसके अलावा लास्ट में हमको एक पब्लिक वर्ड डिस्प्ले कराना है, तो पब्लिक वर्ड डिस्प्ले कराना आसान है। इफ एफ इक्वल टू -1 और आर इक्वल टू -1, तो इसका मतलब आप प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। और अगर ऐसा नहीं है तो एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर, आप एक आई का लूप चलाएंगे जो कि एफ से चलेगा कहाँ तक, आर तक, मतलब फ्रंट से रेयर तक चलेगा। आई की वैल्यू हर बार आई प्लस प्लस कराइए और एस ओ पी एल एन ए आर और एफ आई कराइए, ठीक। तो इस तरीके से आपका स्टैक मैंने बता दिया था, आज क्यू भी बता दिया। तो आप ये दोनों देख लीजिए, 2 वीडियोस हो गई हैं। अभी मुझे आपको डी क्यू बताना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।